बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य का शासक था, राजा सत्येंद्र। राजा सत्येंद्र के बारे में कहा जाता था कि वह बेहद बुद्धिमान, साहसी और न्यायप्रिय थे। उनके राज्य में सुख शांति का माहौल था और लोग उन्हें दिल से प्यार करते थे। लेकिन एक रहस्यमय किले की कहानी थी जो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। वह किला राज्य की सीमा से बाहर एक घने जंगल में स्थित था, जहां जाने की किसी ने कभी हिम्मत नहीं की। गांव वालों के अनुसार उस किले में अजीब घटनाएं घटती थीं। रात के समय वहां से अजीब आवाजें आती थीं और कभी-कभी किले के टावरों से एक अजीब सी रोशनी दिखाई देती थी। इस किले के बारे में तरह तरह की कहानियां फैली हुई थीं और यह माना जाता था कि वहां कोई अदृश्य शक्ति वास करती है। राजा सत्येंद्र ने इस रहस्यमय किले के बारे में सुना था, लेकिन उन्हें किसी भी अफवाह पर विश्वास नहीं था। वह जानना चाहते थे कि आखिरकार इस किले में क्या रहस्य छुपा हुआ था। एक दिन उन्होंने अपने दरबारियों से कहा, मैं उस किले की सच्चाई जानने के लिए निकलूंगा और मैं किसी को भी इस रहस्य के बारे में भ्रमित नहीं होने दूंगा। राजा सत्येंद्र ने अपनी बेतहाशा साहसिक यात्रा शुरू की। वह अकेले ही किले की ओर बढ़े, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनके राज्य के लोग किसी भी खतरे में पड़ें। जंगल की घनी झाड़ियों में घुसते हुए उन्होंने एक लंबी यात्रा की। जैसे जैसे वह किले के पास पहुंचे, उनके सामने एक विशाल और पुराना किला था, जिसकी दीवारों पर मूसलाधार बारिश और समय के निशान दिखाई दे रहे थे। किले के भीतर कदम रखते ही राजा को अजीब सा एहसास हुआ। हवा में एक ठंडक थी और चारों ओर एक गहरी चुप्पी थी। अचानक किले के बीचों बीच एक दरवाजा खुला जो पहले बंद था। राजा सत्येंद्र ने न डरते हुए उस दरवाजे में कदम रखा। जैसे ही वह अंदर पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा हाल था जिसमें कई पुराने चित्र और मूर्तियां थीं, लेकिन एक चित्र ने उनकी पूरी ऑफमैर्कसमकाइट खींच ली। यह चित्र एक युद्धरत सैनिक का था जो बहुत ही शौर्यपूर्ण ढंग से लड़ाई में शामिल था। राजा सत्येंद्र ने चित्र की ओर बढ़ते हुए उस चित्र में एक रहस्यमय चमक देखी। अचानक एक आवाज आई, तुमने आकर मेरी शांति को भंग किया है। राजा ने चौंकते हुए आवाज की दिशा में देखा और वहां एक विशाल धुंध से निकलकर एक साधु पुरुष प्रकट हुआ। साधु ने कहा, तुमसे पहले भी कई लोग यहां आए थे, लेकिन वे सभी इस किले के रहस्यों को नहीं जान पाए। तुमने किस लिए आना स्वीकार किया? राजा सत्येंद्र ने साहसिकता से जवाब दिया, मैं इस किले के रहस्य को जानना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि यहां कुछ छुपा हुआ है जो किसी को नहीं दिखाया गया। साधु मुस्कुराया और कहा, तुमने सही चुना है। यह किला एक महान शापित राजकुमार का था जिसने अपने राज्य पर अत्याचार किए थे। उसकी आत्मा यहां बसी हुई है। साधु ने राजा को बताया कि यह किला एक जादुई शक्ति से जुड़ा हुआ था। इस किले में एक अनमोल खजाना छुपा था, लेकिन वह खजाना केवल तब मिलता जब कोई शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति उस किले में प्रवेश करता। राजा सत्येंद्र ने सोचा, क्या मैं वह शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति हूं? साधु ने राजा को चुनौती दी, तुम्हें इस किले की गहरी रहस्यमय गुफाओं में प्रवेश करना होगा और तुम्हें एक सवाल का उत्तर देना होगा। यदि तुम सही उत्तर दे पाओ तो खजाना तुम्हारा होगा। राजा ने सहमति दी और साधु के साथ गुफाओं की ओर बढ़े। गुफा के भीतर अंधेरा था और वहां से एक गहरी आवाज आई, तुम सब कुछ पा सकते हो, लेकिन तुम्हारे सामने एक सवाल है। यदि तुम्हारे राज्य का कल्याण तुम्हारी अपनी जिंदगी से जुड़ा हो तो तुम क्या चुनोगे? राजा सत्येंद्र ने बिना किसी देर के जवाब दिया, मैं अपने राज्य के कल्याण को चुनूंगा, क्योंकि मेरा जीवन जनता के लिए है। जवाब सुनते ही गुफा की दीवारों में एक हलचल हुई और अचानक वहां एक गहना और खजाना प्रकट हुआ। राजा सत्येंद्र ने देखा कि वह खजाना एक शापित राजकुमार के काल के अवशेष थे, जिनकी आत्मा शांति से विश्राम पा सकी थी। राजा ने खजाना लिया और किले से बाहर निकलने लगे, लेकिन जब वह वापस जंगल की ओर लौटने लगे तो उन्होंने देखा कि किले की दीवारें धीरे धीरे मिटने लगीं और वहां एक सुंदर बाग बन गया था। वह समझ गए कि किले का शाप टूट चुका था और इसके साथ ही राज्य में एक नई शुरुआत हुई। राजा सत्येंद्र ने लौटकर अपने राज्य को बताया कि सच और साहस के साथ हर रहस्य का समाधान पाया जा सकता है। इस साहसिक यात्रा ने उन्हें यह सिखाया कि केवल हिम्मत और ईमानदारी से ही कोई भी चुनौती पार की जा सकती है। दोस्तों, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम किसी रहस्य या चुनौती का सामना करते हैं तो हमें सच्चाई और साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सच्चे दिल से किए गए फैसले और आत्मविश्वास से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है।